अगला है तीन सदिशों का गुणन। अब अगर तीन वेक्टर हैं, तीन सदिश हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो जैसे आप लोग दो सदिशों के लिए बोले थे कि वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो गुणा होता है, वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक डॉट वाला, एक क्रॉस वाला, या एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट उसको कहते थे जिसमें आपका आंसर, जिसमें आपका उत्तर अदिश आता था, और सदिश किसको बोलते थे, जिसमें सदिश आता था। तो तीन वेक्टर अगर हैं हमारे पास, उनका गुणा करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो दो तरीके होंगे। एक जिसको गुणा करने के बाद अदिश आए, जिसका प्रोडक्ट क्या हो, स्केलर हो, और दूसरा जिसका प्रोडक्ट वेक्टर हो, जिसको गुणा करने से सदिश आता हो। तो अदिश आता है उसको अदिश गुणनफल बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, और जिसमें आंसर आपका सदिश आता है उसको सदिश गुणनफल बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो एक चीज समझिए आप, तीन वेक्टर लिया, उनको हम लोग का प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको निकालने के दो तरीके। एक तरीका है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का, इसे अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और यहां होता है दूसरा है सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दो ही क्यों? क्योंकि आप लोग बोल चुके हैं कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके, एक डॉट वाला और एक क्रॉस वाला, एक स्केलर वाला और एक वेक्टर वाला, एक जिसमें आंसर आपका अदिश आए और एक जिसमें आपका उत्तर सदिश आए। इसको अदिश लिखिएगा, ठीक है। अब सवाल यह कि कैसे निकालें। तो ये तरीका है ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, ये होता है आपका अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या बोला मैंने? आपके तीन वेक्टर में से किसी दो के क्रॉस प्रोडक्ट से थर्ड का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब एक प्रश्न यह हो सकता है कि इसको कैसे दिखाएं। तो इसको दिखाने के लिए आप करते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सदिश आएगा और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश आएगा। क्लियर हुआ? डाउट आउट है कुछ? एक डाउट ये हो सकता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो पूरा क्रॉस लिए हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिए हैं, यहां कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहा है। डॉट प्रोडक्ट यहां ले लेते तो क्या होता? देखिए, अगर आप कहें कि तीनों को डॉट क्यों नहीं लिए, जैसे इसको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाए हैं आप, वैसे इसको क्यों नहीं किए हैं, तो अगर आप ऐसा करते ए डॉट बी डॉट सी, तो ये जो बी डॉट सी है क्या आता? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। देखो बेटा, ये हुआ वेक्टर ए डॉट डी। अब डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर्स का होता है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर्स का होता है। तो यहां ये तो वेक्टर है लेकिन ये वेक्टर नहीं है, इसलिए आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि B क्रॉस C करेंगे तो मान लेते हैं नया वेक्टर बनेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, उत्तर इसका सदिश आया D, और ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को ध्यान रखना ऐसा लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान रखेंगे ऐसा लिखेंगे। बोलिए, समझ में आ गया? आया? अब एक चीज और देखिए, अब यहां क्रॉस प्रोडक्ट वाले में अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिख देते तो क्या होता? ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर से बी डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, उत्तर अदिश आएगा। और अदिश और सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, सदिश और सदिश का ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये भी गलत है। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा लो पहले। इसको अगर मिटाएं तो क्या, इसको मिटा दीजिए ताकि आगे जो लिखें वो क्लियर हो। बोलिए, इतना समझ में आ गया ना? डाउट सारे क्लियर हो गए?
अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। आगे गए तो ये ए डॉट डी वाला केस तो क्लियर है। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसका कंपोनेंट हो गया ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। वेक्टर बी के लिए लिख लीजिए बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। और वेक्टर सी के लिए लिख लीजिए सी एक्स आई, सी वाई जे, सी जेड के। हम अब बात करने वाले हैं इसका तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। इसके लिए आपने ये थ्री वेक्टर लिया। अब इसको निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली? आप क्या करिए, इसको निकालने के लिए हम लोग आई के कॉफिशिएंट को लिखते हैं। आई का देखिए कितना है, यहाँ ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है, लिख दिया। उसी तरीके से जे के लिए लिख दीजिए और फिर के का लिख दीजिए और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या दिखाता है ये? ए डॉट बी क्रॉस सी वास्तव में एक समांतर षटफलक का आयतन दिखाता है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम दिखाएगा। ये जो आता है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, ये समांतर षटफलक का पैरेललोपाइड का वॉल्यूम दिखाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट नहीं? सब क्लियर है? अगर डाउट है तो एक रिपीट करिए और फिर देखिए। आगे गए तो मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर ए है, ये दिखा है वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर दिखा रहा है मान लेते हैं बी, और ये तीसरा वेक्टर है मान लेते हैं सी। बोलिए क्लियर है? अब अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, ये वाला प्लेन, ये देखिए ये वाला प्लेन जिसमें बी और सी है, इस प्लेन की अगर बात करूं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, इस प्लेन का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो एंगल इनके बीच का ये है। अब राइट हैंड रूल आपको लगाना आता है तो इसका जो डायरेक्शन निकलेगा वो ये निकल के आएगा, ओपी डायरेक्शन में आएगा इसका प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी ये वाले डायरेक्शन में होगा। अब ए वेक्टर यहाँ है, इसके साथ मान लेते हैं एंगल थीटा बना, बी क्रॉस सी का इससे एंगल ए है, इससे डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम निकाल देगा। ये समांतर षटफलक है, पैरेललोपाइड है, इसका वॉल्यूम निकल के आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर हुआ? क्या क्या बोले, समझ में आया? ये एक समांतर षटफलक था, पैरेललोपाइड था, इसका एक कोर ए है, बी है और सी है। अगर ये बी सी वाले फेस का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो उसका डायरेक्शन ओपी होगा। ओपी ए से थीटा एंगल बनाएगा, तो इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। लिखिए इसको, क्या लिखा कि आपके पास एक पैरेललोपाइड है जिसके तीन कोर ए बी सी हैं, और अगर तीन कोर ए बी सी हैं तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा, ओपी होता है। और ओपी अगर डायरेक्शन है तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये कितना हो जाएगा, अगर बी क्रॉस सी को डी ले लूं तो ए डॉट डी बना, ए डॉट डी बना। और ये ए डॉट डी का कहने का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इस डी का ए के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होता है। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ये क्या दिखाता है, समांतर षटफलक का आयतन दिखाता है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? आ गया? तीन सदिशों का अदिश गुणनफल क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो अब बता दीजिए कि भाई समांतर षटफलक है, तो अगर हम लोग इसका आयतन ज्ञात करना चाहें तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमको इसकी कोर ए बी सी लेनी होगी और ये इसके आयतन को दिखाएगा। ठीक ठीक, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि इसके किसी भी फलक को आधार मान लीजिए आप, जरूरी नहीं है कि बी सी को मानकर करें। आप चाहते तो ए बी के लिए भी कर सकते थे, बी सी के लिए भी कर सकते हैं, ए सी के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए जिस फलक के लिए आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक, उस आधार पर
चाहे तो ए डॉट बी क्रॉस सी कर लीजिए, बी डॉट ए क्रॉस सी कर लीजिए, सी डॉट ए क्रॉस बी कर लीजिए, इसका आयतन ही निकलेगा। ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट की अगर बात करें, नहीं सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट की बात मत करिए, पहले आप ये समझिए कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू 0 आ जाए, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी करने से वैल्यू 0 आए तो उसको समतली सदिश कहेंगे। मतलब तीनों सदिश एक ही तल में होंगे। सदिश ए, ये वाला ए यहां लिख लीजिएगा, सदिश ए, बी और सी तीनों एक तल में होंगे, इसको समतली सदिश कहेंगे अगर बराबर हैं तो। इसको एक नाम और बोलते हैं, डिपेंडेंट वेक्टर भी कहते हैं इसको, आश्रित सदिश भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कोप्लेनर को, समतली सदिश को आश्रित वेक्टर भी कहते हैं। अब मान लेते हैं 0 के बराबर ना हो तो इसको अनाश्रित वेक्टर, सॉरी आश्रित था ना, अनाश्रित कह दीजिए, या स्वतंत्र वेक्टर कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। क्लियर हुआ? कोप्लेनर समझ में आया? अगर 0 आए तो कोप्लेनर है, 0 नहीं आए तो स्वतंत्र है। बोलिए ठीक है। चलिए अब इस डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके बात करते हैं। अभी इस डायग्राम को छोड़ दो, अब आपको बात करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालनी है। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी पहला और आखिरी और इंटू बी, माइनस ए और बी पहला और दूसरा सी। चाहे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी को पहले लिख लीजिए, बी ए सी, सी ए बी। इसको अगर इंग्लिश में लिख दे तो कैसा बन जा रहा है देखिए तो, बैक। क्या बनेगा? बैक, बी ए सी माइनस सी ए बी, बैक, बैक कैब। याद रखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? बैक कैब होगा, बैक कैब। इसी को आपको प्रूव करना है कि क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा होगा। इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर b इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर c है, ये c है जिसका डायरेक्शन ये है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो थीटा होगा, तो अगर राइट हैंड रूल लगाएंगे आप तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आया इस डायरेक्शन में, b क्रॉस c के डायरेक्शन में, इस प्लेन के लंबवत। दूसरा ए वेक्टर को ले लीजिए जो इसके लंबवत है, मतलब b क्रॉस c के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो इनके बीच का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो एंगल इधर गया तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, देखिए इधर आएगा, ये आया। मतलब क्या? मतलब ये कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में ये वेक्टर हैं। मतलब तीनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी प्लेन में होगा जिसमें बी और सी हैं। क्लियर है? ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। एक प्लेन लिया, बी और सी लिया, ये बी क्रॉस सी को दिखाएगा और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसी प्लेन में आएगा। ये इसका ज्यामिति व्याख्या हो गई। अब प्रूव आपको ये करना है। इसके लिए बी कहाँ पे है देखिए तो, एक्स एक्सिस में है, सी कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, और ए कहाँ है, त्रिविमी है। ध्यान देना बेटा, मैं बोल रहा हूं बी कहाँ है, एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड में नहीं है बी। सी कहाँ है, एक्स और वाई में है, और ए कहाँ है, एक्स में है, वाई में है और जेड में है। इस हिसाब से अगर मैं पूछूं, इस हिसाब से अगर मैं पूछूं वेक्टर ए कितना लिखेंगे आप, तो ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। वेक्टर बी कितना लिखेंगे आप, बी एक्स आई, और वेक्टर सी कितना लिखेंगे आप, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। इसके बाद
अब ध्यान दीजिए, बी क्रॉस सी अगर निकालना है, क्यों निकालना है, मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं कि बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी है। मेरे को बी क्रॉस सी निकालना है। की वैल्यू इतना क्यों लिए, क्वेश्चन नहीं है, 3D था। बी का कितना लिए, एक्स में था। सी का इतना लिए, प्लेन में था। बोलो हाँ। बी क्रॉस सी निकालना है, मेरे को ये वैल्यू चाहिए। तो बी क्रॉस सी अगर निकालेंगे तो बी की वैल्यू बी एक्स आई, सी की वैल्यू सी आई प्लस सी वाई जे। बोलो हाँ। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे करेंगे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हैं, अगर आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जे का जे से, के का के से, तो जीरो आता है। तो अगर मैं बी एक्स आई का सी एक्स आई से क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो जीरो होगा। लेकिन अगर बी एक्स आई का सी वाई जे से क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा। इसके लिए आपने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, आपने कहा था कि आई से जे, जे से के और के से आई मल्टीप्लाई करना है। आई से जे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उत्तर के आएगा। जे से के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आई आता है, और के का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जे आता है। अगर क्लॉकवाइज है तो, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो आई का जे से के, जे से के का आई और के से आई का जे। लेकिन अगर इसको उल्टा चलेंगे आप तो आई का के से माइनस जे, के का जे से मल्टीप्लाई माइनस आई, और जे का आई से माइनस के होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करिए। बी एक्स आई का सी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस आई हो गया, और बी एक्स आई का सी वाई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस जे हो गया। तो आई क्रॉस आई मतलब ये वाला टर्म जीरो, आई क्रॉस जे, देखिए क्लॉकवाइज, आई से जे मतलब आंसर के आना चाहिए, इसकी जगह के आना चाहिए। तो ये आ गया बी एक्स सी वाई के, ये निकल गया बी क्रॉस सी। अब निकालते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू, फिर से वही बेटा, देखिए ए एक्स आई का इससे मल्टीप्लाई होगा, आई क्रॉस के, ध्यान देना, आई क्रॉस के होगा, ऐसे होगा ना, ये देखो आई क्रॉस के होगा, आई क्रॉस के होगा, इसका आंसर माइनस जे आएगा, आएगा। फिर ए वाई जे का इससे होगा तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो आई आएगा। बोलो हाँ। और के से के वाले का मल्टीप्लाई जीरो, के से के वाले का मल्टीप्लाई जीरो, क्या मिला, माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे, क्योंकि आई क्रॉस के करने से माइनस जे आएगा। वैसी इतना। बोलिए यहां तक सब समझ में आ गया, बोलिए यहां तक सब समझ में आया, कोई डाउट नहीं, बोलो समझ में आ गया। अब अगर ये सब समझ में आ गया है, एक काम करते हैं, क्या काम करें, हम लोग इससे मिला के देखते हैं। इसका तो यहां से कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, नहीं, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू इतना ठीक है, लेकिन इतना तो आया ही नहीं है, आया ही नहीं मतलब खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ तो चलो कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और आगे चलते हैं। चलिए आगे गए तो ए डॉट सी निकालिए। ए डॉट सी निकालेंगे तो वेक्टर ए इतना और सी इतना, डॉट प्रोडक्ट आई से आई का, जे से जे का, के से के का होता है, और आई जे के आई का जीरो होता है। याद है, याद है। तो आई वाले का आई वाले से ए एक्स सी एक्स, जे वाले का जे वाले से ए वाई सी वाई, के वाला है ही नहीं, बोलो जीरो। ये ए डॉट सी निकल गया। ए डॉट बी निकालें अगर, ए डॉट बी निकालें अगर, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, बाकी है ही नहीं है, तो ये ए एक्स बी एक्स आया। अब समझो बात को, आप लोगों को एक वैल्यू इसका देखना है, देखना था ए डॉट सी इतना है, ए डॉट बी इतना है,
और इन तीनों का प्रोडक्ट इतना है। देखिए बेटा, ए एक्स बी एक्स की हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां ए एक्स बी एक्स तो है, बोलिए हाँ, लेकिन सी नहीं है। सी लिखने के लिए इसके साथ आई चाहिए, सी एक्स आई प्लस में होना चाहिए इसके साथ। थोड़ा ध्यान देना, सी एक्स आई इसके साथ प्लस में होना चाहिए, तब जाके ये सी बनेगा, क्योंकि वेक्टर सी की वैल्यू इतना पूरा होता है। दूसरा, ये वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा है ना। अगर बोलेंगे ए वाई सी वाई चाहिए तो वो तो है, लेकिन पूरा कहाँ है। मतलब इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। क्या एक्स्ट्रा करें, इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा करनी है। क्या एक्स्ट्रा करेंगे इसमें ना, एक्स्ट्रा हम लोग ए एक्स बी एक्स आई जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं। तो ए वाई बी एक्स सी वाई आई इसमें जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, और माइनस वाले को मैंने बाद में लिख दिया है, प्लस वाले को पहले लिखा है, माइनस वाले को बाद में, और ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई। अब देखिए, अब ध्यान दो, यहां क्या कॉमन निकल सकता है। ये बी एक्स आई और बी एक्स आई कॉमन निकालिए, निकालिए, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ए वाई सी वाई, ए एक्स सी एक्स, यानी कि ए डॉट सी बचेगा। बोलो हाँ, बचेगा। यहां से ए एक्स बी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां बचा सी एक्स आई, यहां बचा सी वाई जे। बोलिए हाँ। तो ए एक्स बी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, इसकी जगह लिख दिया ए डॉट सी, इसकी जगह लिख दिया ए डॉट बी। बी एक्स आई वैक्टर बी होता है, और सी एक्स आई सी वाई जे वैक्टर सी होता है। लिख दीजिए, लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। ये है ट्रिपल प्रोडक्ट। आपके सिलेबस में 4 प्रोडक्ट भी हैं। अगर 4 वेक्टर हैं तो क्या करेंगे आप। देखिए भाई, वेक्टर का गुणा 2 होता है, एक जिसमें स्केलर आता है यानी कि अदिश आता है, और दूसरा जिसमें सदिश आता है, एक डॉट एक क्रॉस। तो 4 वेक्टर रहेंगे तो भी ये डॉट प्रोडक्ट होगा। पहले 2 वेक्टर को क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो उनका आंसर आएगा उसका डॉट होगा। बोलो हाँ। ये तो हो गया स्केलर आने वाला। वेक्टर लाने के लिए चारों का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट वैसे चारों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और साथ में वेक्टर 4 वेक्टर प्रोडक्ट भी निकल गए, खत्म हो गया। रिवाइज करिए, देखिए और समझिए।